How can you stop following the herd and create your own unique positioning? हेलो एवरीवन, आई एम शुभम जीत कुमार और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हर्ड और मासेस को फॉलो करने के बजाय खुद की यूनिक पोजीशनिंग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। माई एम इज टू पब्लिश वीडियोज इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज सो एनी वन हु वॉचेज देम understands the content that I share easily and clearly. So let's jump in. तो मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप खुद की यूनिक पोजीशनिंग एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दूंगा। ओके, सो टू क्रिएट योर ओन यूनिक पोजीशनिंग एंड स्टॉप फॉलोइंग द हर्ड देयर आर 9 स्टेप्स। ठीक है, और अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं आप अपनी एक यूनिक पोजीशनिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद का एक मार्क बना सकते हैं मार्केट में, और जब आप ऑडियंस एस्टैब्लिश करेंगे, ऑडियंस आएगी आपके पास, तो आप एक यूनिक चीज़ के लिए जाने जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स है, पर अगर आप ये 9 चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाएंगे। ठीक है, और जो आपकी ऑडियंस है लोगों को बताएगी कि जो हमारे मेंटर है वो ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सो स्टेप 1 इज़ टू क्वेश्चन। यूजुअली एफिलिएट मार्केटिंग में होता ये है कि आप एक निश सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसके बाद आपको सेल्स और कमीशंस आती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल एफिलिएट मार्केटिंग का तरीका यही है, करेक्ट। तो आपको ये क्वेश्चन करना है कि हम लोग यही चीज़ें क्यों करें। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए, डू आई हैव टू डू द सेम थिंग? क्या आपको यही तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करनी है? क्या आपको भी एफिलिएट प्रोडक्ट लेके ब्रिज पेज बना के सेल करना है, लीड जनरेट करनी है, या कोई और तरीका है? क्वेश्चन 2, इज दिस मेथड द ओनली वे? क्या आप दूसरे तरीकों से कर सकते हैं या एक इकलौता तरीका है? ठीक है, नंबर 3, हाउ कैन आई बेटर सर्व पीपल? यूजुअली एफिलिएट मार्केटर्स ट्रेडिशनली ये करते थे कि प्रोडक्ट मिला, एक लैंडिंग पेज बनाया जिस पे लीड्स कलेक्ट करते थे, एक ब्रिज पेज होता था, फिर उसके बाद चेकआउट पेज एंड देन द थैंक यू पेज। तो आपको ये सोचना है कि आप कैसे बेटर अपनी ऑडियंस को सर्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, एफिलिएट मार्केटर्स सिर्फ प्रोडक्ट सेलर्स नहीं होते, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी होते हैं, राइट। और हर एक प्रोडक्ट जो आप बेचते हैं वो आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है, तो आप ये खुद को क्वेश्चन कीजिए कि हाउ कैन आई बेटर सर्व पीपल, राइट। उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड अर्लियर, हो सकता है आपको कोई चीज़ आती हो जो आप दूसरों से बेटर करते हैं, करेक्ट। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। ठीक है, मैं उन्हें ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए और आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। मैं उन्हें बताता हूँ ये प्रोडक्ट है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप N ये है। ठीक है, तो इनिशियल फेज से उनके गोल तक मैं लोगों को वॉक कराता हूँ, एक पाथ बनाता हूँ जिस पे वॉक करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी यूनिक पोजीशन है, मेरी यूनिकनेस है। आपकी क्या यूनिकनेस है, आप वो आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, एंड नंबर 4, हाउ कैन आई प्लांट द सीड ऑफ चेंज? एज आई सेड, एफिलिएट मार्केटर्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी होते हैं। तो आप अपनी ऑडियंस में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं वो सीड जिससे वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके प्रोडक्ट में उन्हें मिले। ठीक है, तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ में। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने लीड जनरेट की। ठीक है, लीड जनरेट करने के बाद आप उन्हें कैसे नर्चर करते हैं, आप उन्हें एजुकेट कैसे करते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बेली फैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और आपने लीड जनरेट की, तो फर्स्ट ईमेल्स ही आप वो प्रोडक्ट को प्रमोट मत कीजिए। फर्स्ट ईमेल में हो सकता है कि आप ये बता सकते हैं कि बेली फैट से क्या प्रॉब्लम्स होती है, कितने लोगों का बेली फैट है या ओबीसिटी है इंडिया में या जो भी कंट्री है। सेकंड ईमेल में आप बता सकते हैं कि ओबीसिटी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हेल्थ पे। थर्ड ईमेल में बता सकते हैं कि ओबीसिटी कम कैसे कर रही हैं। फोर्थ ईमेल में आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं आप उसे प्रमोट मत कीजिए, आप उसे एज अ सल्यूशन प्रेजेंट कीजिए अपनी ऑडियंस के पास। ठीक है, और वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इन दिस केस जो बेली फैट है, अब ये बताएं कि बेली फैट कैसे डेवलप होती है, कौन से खाने से होती है, कौन से खाने को अवॉइड करना है टू लूज़ बेली फैट, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है बेली फैट लॉस करने के, बेली फैट लॉस के स्टेप्स क्या हैं।
तो अगर आप ऐसे अपने ऑडियंस को एजुकेट करते हैं तो नॉट ओनली आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, आप उन्हें एजुकेट भी कर रहे हैं जिससे वो खुद से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। करेक्ट। तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करना होगा, राइट। तो जब आप ये 4 क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू स्टैंड फॉर और आपकी यूनिकनेस क्या है। ठीक है। सो ऑलवेज क्वेश्चन, ठीक है। और आपको ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है टू सक्सीड इन अफिलिएट मार्केटिंग। ओके। स्टेप 2, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। जब आप पॉइंट नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। जैसा मैंने अपने बारे में बताया, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने में फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप। ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें स्टेप 1 बताता हूँ कि ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, 3, 4 एंड सो ऑन अंटिल दे अचीव देयर गोल्स। ठीक है। तो वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। अगर आपका जो भी निश है, आप जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, आप वो प्रोडक्ट से अपने ऑडियंस की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और आप जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसा कोई और नहीं करता हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। तो यस, इट विल टेक टाइम। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि आप कौन सी चीज़ों में अच्छे हैं, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। स्टेप 2 इज़ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। इसमें टाइम लगेगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। हो सकता है आपको नोट्स बनाने पड़े कि मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ, दूसरी चीज़ में अच्छा हूँ, तीसरी में अच्छा हूँ। ऐसे लिस्ट बना के आप मिक्स मैच करके कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो दैट वाज स्टेप 2, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। स्टेप 3, डिफाइन योर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। एक बार आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता हो गई कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ बाकी लोगों से, तो आप अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स को डिफाइन कीजिए। ठीक है। मेरा बिलीफ ये है कि मैं अफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ और मैं अपनी ऑडियंस की हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि आप प्रॉब्लम तब सॉल्व कर पाएंगे जब आप खुद अच्छे से समझेंगे वो प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर निश को। ठीक है। तो इसके लिए आपको अगेन इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट यू स्टैंड फॉर। आपको अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स शेयर करने होंगे अपने ऑडियंस के साथ ताकि वो एक इमोशनल कनेक्शन बन पाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ और आई एम श्योर आप में से कोई और भी स्पिरिचुअल होगा, तो दैट्स हाउ वी कनेक्ट। सो वैसे ही आप जो भी वॉट एवर यू स्टैंड फॉर, जब आप वो भी शेयर करते हैं, दैट्स हाउ यू मेक एन इमोशनल कनेक्शन विद योर ऑडियंस। ठीक है। तो आपके जो भी वैल्यूज़ है, जो भी बिलीव्स है, आप वो भी शेयर कीजिए अपने ऑडियंस के साथ। ओके। स्टेप 4, कम्युनिकेट योर मैसेज। आपका जो भी मैसेज है, आपने वो जो भी निश चूज़ किया है, आपने वो निश क्यों चूज़ किया है वो भी बताइए। राइट। साइमन सिनेक, उन्होंने आई थिंक ये बोला था, आई डोंट वॉन्ट टू नो वॉट यू डू, आई वॉन्ट टू नो वाई यू डू वॉट यू डू। ठीक है। सो ओके, आई माइट बी रॉन्ग बट शायद साइमन सिनेक से ही मैंने सुना था। तो आपको अपना वाई यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि आप अफिलिएट मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। मेरा अफिलिएट मार्केटिंग करने का, अपनी कम्युनिटी एस्टैब्लिश करने का एम ये है कि आई वांट टू हेल्प 10,000 पीपल लिव अ लाइफ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो वैसे ही आपका जो भी मैसेज हो, आपका जो भी मिशन है, आप वो भी क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज लोगों को ये भी जानना है कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स से आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आप बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि अफिलिएट मार्केटिंग क्यों, तो आप क्या आंसर देंगे? अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ पैसा के लिए, तो पैसा ये काफ़ी एक वेग और एक हॉलो आंसर है, काफ़ी शैलो आंसर है। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्यों। ठीक है। तो जब आप अपने मैसेज पे क्लियर होते हैं, आपको एक बहुत ही अनपैरेलल्ड एनर्जी मिलती है आपकी अपने काम को करने की। ठीक है। सो व्हेन आई आइडेंटिफाइड माई वाई, आई गॉट ट्रिमेंडस एनर्जी टू डू माई वर्क। ठीक है। तो जैसे आपने पहले देखा होगा, आई यूज टू रिकॉर्ड वीडियोज़ इन इंग्लिश, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू हिंदी बिकॉज मेरी ऑडियंस जो है उन्हें आई थिंक 18% लोग ही जो इंग्लिश समझ सकते थे, तो वो 82% लोगों को और हेल्प करने के लिए मैं अपना कंटेंट अभी हिंदी में पोस्ट करता हूँ। ठीक है। तो आप अपना मैसेज आइडेंटिफाई कीजिए,
आप अपना वाई आइडेंटिफाई कीजिए, आप अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करते हैं आप वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो उस हिसाब से भी आप अपने ऑडियंस से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी एक यूनिक पोजिशनिंग एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ओके, नाउ द फिफ्थ स्टेप टू एस्टैब्लिश अ यूनिक पोजिशनिंग इज टू सीक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जैसा मैंने पॉइंट 1 से पहले कहा, अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेडिशनली होती थी कि आप एक प्रोडक्ट लीजिए, लैंडिंग पेज बनाइए, लीड कैप्चर कीजिए, फिर स्क्वीज पेज, चेकआउट पेज, थैंक यू पेज एंड सो ऑन। ये सिर्फ इकलौता मेथड नहीं है जो वर्क करता है, मेरा खुद का इकोसिस्टम है जो मेरे लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, मेरी कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इकोसिस्टम, जो मेरा इकोसिस्टम है, कम्युनिटी है, उसके बारे में और पता चलेगा। आई प्लेस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन क्लिक द लिंक एंड एनरोल नाउ। ओके, सो अफिलिएट मार्केटिंग करने का स्पेसिफाइड वे नहीं है, आप काफ़ी तरीक़ों से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए, उनसे सीखिए, उनसे इनपुट्स लीजिए, तो आपको और लोगों से काफ़ी पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी एक मेथड है, अच्छा ये भी एक मेथड है, तो उससे आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे। यू नो, व्हेन आई जॉइन माई मेंटर्स कम्युनिटी, मुझे पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ ये स्क्वीज पेज से नहीं, आप खुद का कम्युनिटी और इकोसिस्टम बना के भी कर सकते हैं, विच इज़ वर्किंग ट्रमेंडसली फॉर मी एंड इट हैज़ ब्रॉट एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप दूसरों से पूछिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सीखिए, तो आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को अपने और बेटर कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर 6 और स्टेप 6 इज़ डेवलप योर ओपिनियंस। अगर आप थोड़े टाइम से या काफ़ी टाइम से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको पता होगा कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, राइट। तो उसके हिसाब से आप अपने खुद के ओपिनियंस भी बना सकते हैं। तो अगर कोई आपके पास आता है और पूछता है कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं ये पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करके करूँ तो क्या मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि दिस मे वर्क, दिस मे नॉट वर्क, दिस वर्कड फॉर मी। ठीक है, अब ऐसा अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ वर्क करती है या नहीं। लेट्स से आप एक सॉफ्टवेयर प्रमोट कर रहे हैं गूगल सर्च ऐड पे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर आप सिंपल प्लेन सर्च ऐड रन करते हैं एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई माइट बी रॉन्ग, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा। पर मैंने जब भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट किया है तो मुझे गूगल सर्च ऐड से तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। सॉफ्टवेयर के लिए फेसबुक वीडियो ऐड, यूट्यूब ऐड अच्छे से परफॉर्म किया है मेरे लिए। ओके, तो अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बता पा रहा हूँ कि मेरे लिए तो वीडियो एड्स वर्क करते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये ऐड वर्क करता है, ये चीज़ नहीं वर्क करती है। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकते हैं कि ठीक है, दिस वर्क्स एंड दिस डज नॉट। ऑलराइट, नाउ 7th स्टेप इज टू टेक रिस्क्स। एफिलिएट मार्केटिंग जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको नहीं पता है कि क्या वर्क कर जाएगा, क्या वर्क नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2022 में मई में, इनफैक्ट 1 साल पहले ही मैंने बहुत मेहनत की थी, एक बहुत अच्छा वीडियो ऐड बनाया था फेसबुक पे और बहुत अच्छे से ऐड कॉपी लिखी थी। ठीक है, फेसबुक पे मैंने वो ऐड पब्लिश किया, ऐड रन किया, कैंपेन शेड्यूल किया, ऐड रन हुआ। मैंने काफ़ी पैसा स्पेंड किया और मैंने देखा मुझे सिर्फ 8 लीड्स आई हैं, सिर्फ 8 लीड्स। ठीक है, तो मुझे तो लगा कि यार ये बेस्ट ऐड है, बेस्ट ऐड कॉपी है, तो इससे काफ़ी सेल्स आनी चाहिए, पर नहीं आई। सिर्फ 8 लीड्स आई और वो कन्वर्ट भी नहीं हुई। तो मैंने ट्राई किया, डिडंट वर्क। तो टेक रिस्क्स। जब आप रिस्क लेते हैं, व्हेन यू एक्चुअली एंटर द प्लेइंग फील्ड, व्हेन यू एक्चुअली एंटर द फील्ड, आपको पता चलता है कि दिस टेक्निक और स्ट्रैटेजी मे नॉट वर्क, दिस स्ट्रैटेजी और टेक्निक मे वर्क। ठीक है, तो रिस्क लीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग में जितना हाई रिस्क है उतना हाई रिवॉर्ड है, जस्ट लाइक इन लाइफ। तो रिस्क लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आई नो पैसे लूज़ करना इज समथिंग बिग टू डाइजेस्ट, बट रिस्क लेनी पड़ती है, राइट। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट्स ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो रिस्क लीजिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज यू कैनॉट गेट एवरीथिंग बाय स्टेइंग इन योर शेल। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ इट। हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, हो सकता है आप फेल हो। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नेवर। आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए,
बिकॉज थिंग्स में वर्क, थिंग्स में नॉट वर्क, राइट? तो टेक रिस्क, कंफर्ट जोन में मत रहिए, टेक रिस्क बिकॉज दैट्स द ओनली वे ड्यू टू द वोलाटाइल नेचर ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग. नाउ स्टेप 8 इज टू बी ऑथेंटिक. बहुत सारे अफिलिएट मार्केटर्स स्पेशली बिगिनर्स दूसरे लोगों से कंटेंट कॉपी करते हैं. जब मैंने भी अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने भी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स प्रमोट किए थे. तो जो अमेज़ॉन प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में था मैंने वही कॉपी किया, अपने ब्लॉग पे पेस्ट किया और प्रमोट कर दिया. उससे हुआ ये कि हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक जनरेट हुआ हो, पर डीप विद इन आई न्यू कि ये मेरा खुद का कंटेंट नहीं है. आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके प्रोज कॉन्स क्या है, उससे आपकी ऑडियंस को क्या हेल्प मिलेगी, वो सारी चीज़ें आप रिसर्च कीजिए और अपने ही वर्ड्स में कंटेंट क्रिएट कीजिए. ठीक है? यू आर नॉट अ कॉपी कैट, इजंट इट? आप कॉपी कैट नहीं हैं. तो बी ऑथेंटिक. अगर आपको एक दो प्रोडक्ट्स के बारे में ही पता है उसके बारे में ही लिखिए, उसी के बारे में आप कंटेंट लिखिए, कंटेंट पब्लिश कीजिए. हो सकता है वो काफ़ी रिजल्ट दे आपको, हो सकता है वो नहीं दे. ठीक है? बट बी ऑथेंटिक. अगर आपने कहीं से कंटेंट लिया है उन्हें अपने ब्लॉग पोस्ट में या वीडियो में प्लीज़ आप साइट कीजिए उन्हें. आप जैसे जो क्रेडिट्स होते हैं आप वो मेंशन कीजिए कि आपने पर्टिकुलर रिसोर्स से ये पीस ऑफ कंटेंट लिया है, राइट? जब भी मैं कहीं और से कोई कंटेंट लेता हूँ, अगर आपने मेरे ब्लॉग पोस्ट रीड किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा मैं हमेशा ही मेंशन करता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रिसोर्स या एज दिस रिसोर्स सेज. मैं हमेशा ही वो रिसोर्स को स्पेसिफाई करता हूँ जहाँ से मैंने वो कंटेंट या कोई स्टैटिस्टिक कोई इन्फॉर्मेशन ली हो. ठीक है? तो बी ऑथेंटिक, डू नॉट कॉपी. अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप रिसर्च करते हैं, तो आप वो रिसर्च कीजिए, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है आप उसे रीड कीजिए, समझिए और खुद के ही वर्ड्स में रिफ्रेज कीजिए. राइट? व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग? इसका एक ही आंसर है, करेक्ट? तो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एंड पेस्टिंग आप अपने ही वर्ड्स में उस आंसर को लिखिए. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है आप अपने मदर टंग में लिखिए, अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखिए. राइट? ओके. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ इंग्लिश में होगी. अफिलिएट मार्केटिंग हिंदी में भी करते हैं. बहुत सारे मेरे ऐसे पार्टनर्स हैं जो मराठी में अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है? तो बी ऑथेंटिक. आपको जो समझता है प्रोडक्ट के बारे में आप अपनी समझ से ही लिखिए. और अगर आप कहीं और से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं प्लीज़ अपने ब्लॉग पोस्ट में या वीडियोज़ में बताइए कि हमने वो पर्टिकुलर रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन ली है. ओके? एंड द 9th स्टेप to establish your unique positioning and stop following the herd is embrace change. जैसा कि मैंने आपको स्टेप 7 में कहा था, रिस्क लेनी पड़ती है. यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और वहीं पे आपको काफ़ी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलेगी और आप काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे, आप ग्रो होंगे, यू विल डेवलप योर स्किल्स एंड दैट्स हाउ यू विल ग्रो. 2016 में मैंने एमसीए एंट्रेंस दी थी, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, तो मुंबई का बहुत बड़ा कॉलेज मुझे मिला था एमसीए करने के लिए. एमसीए स्टैंड्स फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस. तो पहली बार घर छोड़ के जाना था, मुंबई जैसे सिटी में जाना था, तो काफ़ी डरा हुआ था, होम सिकनेस थी. फर्स्ट वीक में कॉलेज गया, 3 दिन में वापस आ गया. दूसरे बार में गया, आई थिंक सेम डे पहला लेक्चर करते ही मैं भाग के घर वापस आ गया. तो डिफ़िकल्ट था. लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं यही सिटी में रह जाता, छोटी सिटी है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. येस सिटी ग्रो हो रही है पर 2016 में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. तो अगर मैं यहाँ पे रह जाता तो शायद काफ़ी एक डिसेंट सा मीडियोकर सा जॉब कर रहा होता था, इतना हाई पेइंग जॉब नहीं कर रहा होता था. तो मैं गया मुंबई, काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई 2-3 महीने, तो बिकॉज़ रहने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी. फिर एक जगह मिली, मैं बोला कि अब तो रहना होगा बिकॉज़ जो सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. 7 या 8,000 का ही जॉब होता है. तो मैं बोला कि 7-8,000 से तो घर नहीं चलेगा. मैं गया, 3 साल का एमसीए होता है, मैंने कंप्लीट किया. तो मुझे जॉब लगा, उस मेरी फर्स्ट सैलरी थी 40,000 की. ठीक है? तो एज़ कम्पेयर टू 7,000 मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर गया. मैंने एम्ब्रेस किया चेंज.
यस, मुझे टाइम लगा एडजस्ट होने में, वो न्यू सिटी में मुंबई में एडजस्ट होने पर। जब मैं सेटल हुआ, जब मैं एडजस्ट हुआ वहाँ पे, तो धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा। आई मेड न्यू फ्रेंड्स। हम हर सैटरडे संडे मरीन ड्राइव चले जाते थे, कभी जुहू चले जाते थे। अगर मैं यहाँ पे रह जाता तो शायद वो सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एम्ब्रेस चेंज, बिकॉज outside of your comfort zone is where the true growth is. So step out of it, embrace change. टाइम लगेगा, यस, आपको रातों रात रिजल्ट नहीं मिलेंगे, टाइम लगेगा, पर एज यू ग्रो, एज यू एम्ब्रेस चेंज, एज यू टेक रिस्क्स, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू। ठीक है, सो टाइम लगेगा। मुझे 9 महीने लगे थे अपनी पहली कमीशन के लिए, आपको भी टाइम लगेगा। अगर आप ये 9 स्टेप्स फॉलो करते हैं, आपकी लाइफ और आपका एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस काफ़ी बेटर होगा कि अगर आप हर्ड को फॉलो कर रहे, देन इफ़ यू फॉलो द मासेस। ठीक है, सो स्टॉप फॉलोइंग द मासेस, एस्टैब्लिश योर ओन यूनिक पोजिशनिंग एंड यू विल सी मैजिक हैपन। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, एंड एज आई प्रॉमिस्ड, इफ़ यू स्टे टिल देन, आई हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। तो द गिफ्ट इज़, कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप लॉन्च की थी, जिसमें आपको एक कोर्स मिलेगा, जिसमें मैं से 3 सीक्रेट शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करके आई अर्नड $3,328 इन जस्ट 17 वीक्स, और मेरी इनकम उसके बाद रुकी नहीं है। एडिशनली आपको इनर सर्कल का एक्सेस मिलेगा, तो हर वीक हम लोग कनेक्ट होंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं वो कॉल पे आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ये पूरी कम्युनिटी कॉल होता है, पूरी कम्युनिटी आती है, तो जितने भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, मैं उसे आंसर करता हूँ। एडिशनली हैकेथॉन्स का भी एक्सेस मिलेगा आपको। तो 12 वीक का हैकेथॉन होता है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़ीरो से अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको वेबसाइट सेटअप करवाना, कंटेंट क्रिएट करना, वेबिनार से कैसे सेल करते हैं वो बताता हूँ, ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसके बाद फनल कैसे बनाता है, ये सब मैं आपको सिखाता हूँ। हैकेथॉन 12 वीक्स का होता है। ओके, उसके बाद मैं आपको 1-on-1 कोचिंग भी दूंगा। जो इनर सर्कल है वो ग्रुप कोचिंग फॉर्मेट है। 1-on-1 कोचिंग मैं आपको डायरेक्टली पर्सनली मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं खुद आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, तो एक 30 मिनट क्लैरिटी कॉल होगा, जिससे मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ, और उसके बाद मैं आपको 3 मंथ्स का एक रोड मैप बना के दूंगा, जिससे आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश और लॉन्च कर सकते हैं। ओके, एंड लास्टली आपको कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा। जो मेरी एलीट एफिलिएट्स की कम्युनिटी है, उसमें आप सबसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनके आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, और ऐसी हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी। मैंने कहीं पे रीड किया था, इफ़ यू वांट टू गो फास्टर गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। तो अगर आपको भी ग्रो करना है और उन्हें भी ग्रो करना है, हम साथ में ही एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करेंगे, और साथ में एज अ कम्युनिटी ग्रो करेंगे। ओके, यूजुअली एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप का कॉस्ट होता है 4,999 रुपीज़, बट सिंस आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 10,000 पीपल लिव अ लाइफ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, मैं आपको सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप दे रहा हूँ फॉर एब्सोल्युटली फ्री। I've placed its link in the description box. आप वो लिंक को क्लिक करके आज ही एनरोल कर सकते हैं। So that's about this video. इस वीडियो में मैंने आपके साथ 9 स्टेप्स शेयर किए for how you can stop following the herd, following the masses, and how you can establish your unique positioning. And towards the end of the video, मैंने आपके साथ अपनी एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप की डिटेल शेयर की। I've placed its link in the description box. You can click the link, enroll now, and start learning right away. So that's about this video. If this video provided you with value, please give it a thumbs up and share your feedback in the comments box below. और अगर आपको affiliate marketing related content देखना है, please subscribe to the channel and click the notification bell to receive updates as soon as I post new videos. So that's about it. All the best, and I will see you in the next one. Bye bye.